Hallelujah. हालेलुया। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम Shalom में। to each one. हर एक को शांति मिले, Peace to all. हर एक को शांति मिले। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह के He had लिए। loved us and He had shed His blood for us. उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना लहू बहाया है। Jesus Christ, it is your grace that we have been saved. यीशु मसीह यह आपका अनुग्रह है कि हम उद्धार पाए हैं, बच गए हैं। As we are sitting in your presence, जब हम आपके उपस्थिति में बैठे हैं we confess you are alive. तो हम कबूल करते हैं कि आप जीवित हो And we believe you are the way, you are the truth and you are the life. और हम विश्वास करते हैं कि आप मार्ग और सत्य और जीवन हो। We welcome you, Jesus Christ. यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते हैं। You are our Lord. आप हमारे प्रभु हो। As we are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे touch हैं our ear हमारे कानों को छू लो so that we can listen you. ताकि हम आपको सुन पाए। Touch our heart हमारे हृदय को छू लो so that we can know you. ताकि हम आपको जान सके। Open our eye हमारी आंखें खोलो so that we can understand, know you. ताकि हम आपको जान पाए, आपको समझ पाए। Yes, Jesus Christ, help us. हाँ यीशु मसीह हमारी मदद करो। As we are preaching your word, जब हम आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं Holy Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा हम आप में विश्वास करते हैं। You are the promise आप प्रतिज्ञा हो, वचन हो and we welcome you. और हम आपका स्वागत करते Talk हैं। with us हमारे साथ बात करो in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। Today I am going to share about dreams. आज मैं स्वप्नों के बारे में बताऊंगा। The truth is, until the dream doesn't come true, we remain in dream. We just dream. सच्चाई यह है कि जब तक स्वप्न सच नहीं हो जाता तब तक वह केवल स्वप्न ही रहता We है। remain dreaming. हम केवल तब तक सपने देखते ही रहते हैं And when it come to pass, we stop dreaming. और जब सपना पूरा हो जाता है तो हम सपने देखना बंद कर देते When हैं। you achieve something, you don't dream anymore. जब आप कुछ प्राप्त कर लेते हो तो उसके बारे में फिर आप सपने नहीं देखते। Many times we share our dream to the people. बहुत बार हम हमारे सपने लोगों को बताते हैं But when it doesn't come to pass, we are being called foolish. लेकिन जब हमारे सपने सच नहीं होते तो हम मूर्ख साबित होते हैं। People call us fool people. You are fooling the people. और लोग हमें ऐसा कहते हैं कि तुम सपना बताकर लोगों को मूर्ख बना रहे हो। So stop dreaming without experience. तो अनुभव के बिना सपने देखना बंद कर दो। Every dream are lie until it doesn't come to pass. जब तक कोई सपना सच नहीं होता तब तक हर एक सपना झूठ है। All the businessmen they share, they sell the only dreams. व्यापार करने वाले व्यापारी लोग वे केवल अपने विचार, अपने सपने बेचते हैं। In 1 month you will gain like this thing and that thing. कि एक महीने में तुम्हें ऐसा मिलेगा या वैसा मिलेगा। The trainer of the health trainer also they give dreams. और जो Yes. जो शारीरिक कसरत सिखाने वाले लोग होते हैं वे भी इस तरह के सपने दिखाते हैं In 1 month you will see the result. कि एक महीने में तुम्हें परिणाम देखने को मिलेगा। Yeah, the beauty even in 1 month you will see the change. सुंदरता के बारे में भी लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही महीने में तुम्हारे अंदर बदलाव दिखेगा। You will be the topper if you come in this class. और तुम इस क्लास में आओ तो तुम सर्वप्रथम आओगे, ऐसा कहते हैं। Just spend 2 months and you will see the dream coming true. केवल 2 महीने हमारे साथ बिताओ और तुम्हें तुम्हारा सपना सच होते हुए दिखेगा। So people are just selling their dreams. तो लोग इस तरह से कहकर अपने स्वप्न को बेचते हैं। You might know about a dream bike. आप शायद ड्रीम बाइक के बारे में जानते होंगे। It is Honda bike. Neo. It is a dream bike. अच्छा, यह नियो की ड्रीम बाइक है, होंडा की बाइक। We know dream girl. हम ड्रीम गर्ल को जानते हैं। It is in 1977 it was Hema Malini. 1977 में यह हेमा मालिनी की मूवी थी। And that song, if you search Dream Girl, you will find that. और यदि आप वह गाना सर्च करो ड्रीम गर्ल तो वह गाना आपको मिलेगा। Everyone love to see dream. हर एक व्यक्ति को सपना देखना अच्छा लगता है। There are 3 dreams in life. Every people have 3 dreams in life. जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 तरह के सपने होते I हैं। must have this dream house. कि मेरे पास इस तरह like this dream house I have.
कि इस तरह का बहुत अच्छा घर, सपने जैसा घर मेरा होना A चाहिए, dream car I have. I want a dream car. और मुझे मेरे सपने के अनुसार की कार मिलनी And चाहिए, a dream man or a dream person to marry with. और शादी करने के लिए मेरे सोच विचार के अनुसार का व्यक्ति होना A चाहिए। dream man boy will come on a horse, riding on a horse. A dream सपनों का prince. राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा, ऐसा सोचते हैं। When dream doesn't come to pass, when it break, जब सपना सच नहीं होता और टूट जाता है, we don't love to relive anymore. तो फिर हमें जीना अच्छा नहीं लगता है। We enjoy when we are dreaming. जब हम सपने देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। Every moment we love to watch the dream. हर एक पल हम वह सपना देखना पसंद करते हैं। Good dream come, bad dream even come. अच्छा सपना आ जाए या खराब भी आ जाए तो भी हमें अच्छा But लगता once है। you wake up and you see the change in life, लेकिन एक बार जब आप जाग जाते हो और आपको पता चलता है आपके जीवन के बारे में, then you come in the truth. तब आपको सत्य की समझ होती है। Bible says in 1 Corinthians 2 and verse 9 that whatever you now never saw or never heard, that thing or never entered in your heart, such thing God has planned for you. बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9वां वचन, कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातें परमेश्वर ने आपके लिए योजना करके रखी Your है। heart had not even imagined about, आपके दिमाग ने ऐसा सोचा तक नहीं, ऐसी बातें which does not come in man's heart. जो मनुष्य के चित्त में कभी आई नहीं। Such beautiful thing God has already prepared for them, for those who have loved God. ऐसी सुंदर बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। If you love God, if you love God more than dream, यदि आप सपने से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करो, then you are a right person. तो फिर आप सच्चे व्यक्ति हो। But many people run after Lord to see their dream come true. लेकिन बहुत लोग अपना सपना सच करने के लिए प्रभु के पीछे भागते They हैं। say, Lord, 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 वे कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु, so that their dream come true. ताकि ऐसा करने से उनका सपना सच हो जाए। Other people run after Lord, 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 दूसरे लोग प्रभु 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 करते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं and Lord give them dream और प्रभु उनको सपने देता है that they never ever imagine about. कि ऐसे सपने के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। ऐसे सपने Don't dream if you have not received Holy Spirit. यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो सपना मत देखो। Let Holy Spirit talk to you. पवित्र आत्मा आपके साथ बात करे, ऐसा होने दो। Those are in error who have not received Holy Spirit. जो लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है वे लोग गलत फहमी में हैं। Who have connection with God. जिनका संबंध परमेश्वर के साथ है, To them God speak about their future. उनके साथ परमेश्वर उनके भविष्य के बारे में बात करता But है। if you have no connection with God, then Satan will deceive you by giving you dream. लेकिन यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो आपको सपना देकर शैतान आपको धोखे में डालेगा। Peter also got vision and he was talked. In 2 Peter 1:14 it says, पत्रस को भी ऐसा दर्शन मिला। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 14वें वचन में ऐसा कहा है, Our Lord Jesus Christ has showed me, and I also know that my tabernacle will soon be removed. I will die soon. क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। So Peter very well know that you are going to die. Yeah, he was going to die. तो पत्रस अच्छी तरह से जानता था कि वह मरने वाला है। He got a dream. God talked with him. उसे सपना मिला और प्रभु ने उसके साथ बात की। God talked with his people. परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बात की। God always talk with his people. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ बात करता है। Deuteronomy 34 and verse 5 says, व्यवस्था विवरण की किताब 34वां अध्याय 5वां वचन कहता है, God has already spoke to Moses that you go on the land of Moab and there you go and die. परमेश्वर ने मूसा के साथ बात किया और उसके अनुसार मूसा को कहा कि तू मोआब देश में जा और वहां जाके मरे। And
according to the word of Jehovah, Moses died. तब यहोवा के कहने के अनुसार मूसा मोआब देश में मर गया। So when your spirit leave you, you don't know. तो आपका आत्मा कब आपको छोड़ेगा आप नहीं जानते हो। When you are separated from your body, you don't know. कब आप शरीर से अलग होंगे आप नहीं जानते हो। God spoke to Moses that you are going to die. परमेश्वर ने मूसा के साथ बात की कि तू मरने वाला है। In number 12:6 it says that whosoever are prophet of God, who here it says, if there is a prophet among you, I will speak to him in dream or in vision. गिनती की किताब 12वां अध्याय 6वां वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम में कोई भविष्यवक्ता हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। The Lord the Lord said, I will make myself known to him in vision. I will talk with him in dreams. प्रभु ने कहा कि मैं अपने आप को उसके सामने प्रकट करूंगा, स्वप्न में और दर्शन में उससे बात करूंगा। So when God said that I am going to speak with my people, तो जब परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरे लोगों के साथ बात करूंगा, so Satan started giving dreams to the people. तो शैतान ने भी फिर लोगों को सपने देना शुरू कर दिया। And the people thought that we are the prophet. और फिर लोगों ने ऐसा सोच लिया कि अब हम भविष्यवक्ता बन For गए, God is speaking to me directly. क्योंकि परमेश्वर अब सीधा ही मेरे साथ बात कर रहा है, ऐसा लोगों ने सोचा। There were people who never met God or never were in the fellowship of God. ऐसे लोग थे जो कभी परमेश्वर से मिले नहीं, कि ना उनकी संगति परमेश्वर के साथ थी। And so God said, those people who are talking about their dream, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो लोग अपने स्वप्न के बारे में बातें करते हैं and I never spoke with them. और मैंने उनके साथ कभी बात नहीं की। Deuteronomy 13 chapter 3 and verse 5 you can read. It says, व्यवस्था विवरण की किताब 13वां अध्याय 3 और 5वां वचन आप पढ़ सकते हो। ऐसा लिखा है, many people they call themselves as prophet, and so Lord said, don't listen the word of this type of prophets. बहुत लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं और अपने स्वप्न बताते हैं, और इसलिए प्रभु ने कहा कि ऐसे भविष्यवक्ताओं को मत सुनो। And you have to kill them, stone them. ऐसे लोगों को तुम्हें पत्थर से मार डालना है। For they want that you once again come in bondage. क्योंकि ऐसे भविष्यवक्ता ऐसा चाहते हैं कि फिर से एक बार आप लोग बंधन में आ जाओ। When a prophet speak, there is a some intention. जब कोई भविष्यवक्ता बोलता है तो उसके पीछे इरादा होता है, उद्देश्य होता है। If God is speaking, then he want that you be set free. यदि परमेश्वर बोल रहा है तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप मुक्त हो जाओ। But if devil is or Satan is speaking, लेकिन यदि शैतान बोल रहा है तो he want to trap you one day. तो एक दिन शैतान आपको फंसाना चाहता है, इसलिए बोलता है। The message is from God or not, you should find out. वह संदेश परमेश्वर की ओर से है या नहीं, आपको ढूंढ निकालना चाहिए। Zechariah 10:2 says that with sinner God don't speak. जकारिया की किताब 10वां अध्याय 2 वचन कहता है कि पापियों के साथ परमेश्वर बात नहीं करता। For the images have been speaking what is useless, and the diviner had seen a lie. The dreamer have been speaking false hope. क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। And they are comforting in vain. वे लोग व्यर्थ शांति देते हैं। For this reason they have been led away like a flock. इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए हैं। And they have been afflicted because they have no shepherd. और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। So God seeing from above that people are going after dreams. तो परमेश्वर ने ऊपर से देखा कि लोग स्वप्न के पीछे भाग रहे हैं। Because when someone have a dream, they run after that. क्योंकि जब कोई स्वप्न किसी को स्वप्न होता है तो वह स्वप्न के पीछे भागता है। People give false hope and people wonder whole life. लोग ऐसी झूठी आशा देते हैं और वह आशा पकड़ के लोग पूरा जीवन भटकते रहते हैं। And without shepherd, they are not guided properly. और चरवाहे के बिना उनको सही मार्ग नहीं मिलता है। In John 9:31, when Jesus met, when Jesus healed the blind, the Jew came and they said that, you know, oh blind man, God don't speak with a sinner. जब यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय 31वें वचन में एक अंधे को चंगाई दी,
Then the Jew came to तब that. यहूदी लोग आके आए उस व्यक्ति के पास और उसे कहा कि क्या तू जानता है कि परमेश्वर पापियों के साथ बात नहीं So करता? God don't speak with a sinner. तो परमेश्वर पापियों के साथ बात नहीं करता। God wants that a shepherd, he interpret the dream परमेश्वर correctly. परमेश्वर चाहता है कि जो चरवाहा हो वह उस स्वप्न को सही तरीके से बताए समझाए। So God don't speak with all people. तो परमेश्वर सब लोगों के साथ बात नहीं करता। Yes, God may speak if there is any purpose. हाँ, परमेश्वर बोल सकता है यदि कोई निश्चय या उद्देश्य हो तो। Matthew 2:12, there were 3 wise men. We believe like that. The wise men came and they offered gift to Jesus when he was born. मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय 12 वचन 3 ज्ञानी लोग थे। जब यीशु का जन्म हुआ तो वे आए और यीशु को तोहफा दिया। They heard that there is a king. He was born in Jerusalem. उन्होंने सुना कि एक राजा है और वह यरूशलेम में जन्मा है। And after long years, they reached to Jesus Christ. और बहुत सालों के बाद वे लोग यीशु मसीह तक पहुंचे And they offered the gift that what they brought. और वे लोग जो लाए थे वह तोहफा यीशु मसीह को दिया। But they didn't return back to Herod. लेकिन वे लोग हेरोद के पास वापस नहीं गए, For God has talked with them when they were sleeping. क्योंकि जब वे लोग सो रहे थे तो परमेश्वर ने उनके साथ बात की थी Don't go back to Herod and tell about Jesus Christ. कि हेरोद के पास वापस जाकर यीशु मसीह के बारे में मत बताना, Because this Herod, he is searching to kill Jesus Christ. क्योंकि यह हेरोद यीशु मसीह को मार डालने के लिए ढूंढ रहा है। In 22, Joseph also, he heard that Herod's son, Archelaus, he was the king of Judah. और मत्ती 2 अध्याय 22 He वचन was में going to kill Jesus Christ. कि वहाँ पर लिखा है कि परंतु यूसुफ ने यह सुना कि अरिखलाउस अपने पिता हेरोदस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है और इसलिए यूसुफ वहाँ जाने से डरा। And Lord also, angel gave him dream, explain him that don't go back. और स्वर्गदूत ने भी उसे स्वप्न दिया, यह बताया कि तू वापस वहाँ मत जाना। When Jesus he was betrayed and he was with the Jew, जब यीशु मसीह के साथ धोखा हुआ और जब यीशु मसीह यहूदी लोगों के साथ and थे they were about to hang Jesus Christ on the cross, और वे लोग यीशु मसीह को वधस्तंभ पर लटकाने वाले थे, but on the fourth on the day before night, Pilate wife got a dream that you don't support these Jew people. In Matthew 27 verse 19 says, मत्ती का सुसमाचार 27वां अध्याय 19वां वचन, उस दिन से पहले पिलातुस की पत्नी ने पिलातुस को कहा कि तू यह यहूदी लोगों की बातों को मत मानना and don't stay away from doing sin. और पाप करने से दूर रहना। So God gave dream and vision to the people to save his people. तो अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को स्वप्न और दर्शन दिए। So if you are a special person, तो यदि आप विशिष्ट या मुख्य व्यक्ति हो तो then God will give dream to the people that they don't harm you or they don't touch you. तो परमेश्वर दूसरे लोगों को स्वप्न या दर्शन देगा कि वे लोग तुम्हें छुए नहीं, तुम्हें नुकसान ना करे। In Genesis 20 chapter 3 and 6, there is a story about Abimelech. उत्पत्ति का 20वां अध्याय 3 और 6 वचन, यहाँ पर अबीमेलेक राजा के बारे में कहानी है। This was a king of Gerar. यह राजा गिरार का राजा था And he got a dream, and at that dream God said that don't touch Sarah. और उसे स्वप्न मिला और स्वप्न में परमेश्वर ने कहा कि तू सारा को मत छूना। For we know the story. Abraham said, "This is my sister," and Abimelech took her. क्योंकि हम वह कहानी जानते हैं, अब्राहम ने ऐसा कहा था सारा के बारे में कि यह मेरी बहन है और इसीलिए अबीमेलेक सारा को ले गया था। And God said in the dream that don't sleep with Sarah. और परमेश्वर ने उस राजा के साथ स्वप्न में कहा कि तू सारा के साथ मत सोना। The truth is God don't speak, angels speak. सच्चाई यह है कि परमेश्वर नहीं बोलता, स्वर्गदूत बोलता है। Whenever you have a dream, God don't speak, angels speak. जब भी आपको स्वप्न मिलता है तो परमेश्वर नहीं बोलता है, स्वर्गदूत बोलता है। God doesn't appear in the dream.
परमेश्वर स्वप्न में प्रकट नहीं होता, but God send messenger to talk with you. लेकिन परमेश्वर अपने संदेश वाहक को भेजता है आपके साथ बात करने के लिए। Word used God is El. और यह जो शब्द परमेश्वर शब्द उपयोग किया है वह हिब्रू में एल है। In Hebrew 1:14 it says the spirit or the angel they come to serve the man. इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा गया है कि जो आत्माएं आती है वह मनुष्य की सेवा करने के लिए आती है। Amen. So the angels are servants. तो स्वर्गदूत सेवक है, They are sent by God. उनको परमेश्वर ने भेजा है। In Psalm 8 chapter verse 5 it says that God has made man lower than the God. भजन संहिता 8वां अध्याय 5वां वचन ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूत से थोड़ा ही उतरता बनाया है। The word used is El there. God, it's used God. यहाँ पर जो शब्द उपयोग किया गया है वह एल है, गॉड है। So men are lower than not God but lower than angels. तो मनुष्य परमेश्वर से नीचा नहीं लेकिन स्वर्गदूत से नीचा है। That's translated in Hebrew 2 and verse 7. यही बात का भाषांतर किया गया है इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 7वें वचन में। So where there is word God, it doesn't every time is Almighty about speaking about Almighty God. तो जहाँ पर परमेश्वर शब्द है वह सर्वसमर्थ परमेश्वर के बारे में ही शब्द है, ऐसा हर बार नहीं है। But there are word God used for angel too. लेकिन परमेश्वर शब्द, ईश्वर शब्द स्वर्गदूतों के लिए भी उपयोग किया गया So है। when God speak in dream, angel speaking with you. तो जब परमेश्वर स्वप्न में बात करता है तो वह स्वर्गदूत आपके साथ बात कर रहा है। In Judges 7 chapter verse 3 there is one story. न्यायों की किताब 7वां अध्याय Judge 3rd chapter verse 13 7 chapter verse 13. न्यायों की किताब 7वां अध्याय 13वें वचन में कहानी है। When someone has had a dream, जब किसी को स्वप्न आता है, a person got a dream and another fellow he replied what the dream mean. एक व्यक्ति को स्वप्न आया और उसका अर्थ क्या है वह दूसरे व्यक्ति ने उसे बताया। Verse 14. 14वां वचन, This must be the work of Gideon the son of Joshua. The Lord has given him power to rule us. He will make us all his slave. यह योआस के पुत्र गिदोन नाम एक इजरायली, Yes. यह योआस के पुत्र गिदोन का ही काम होगा। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। So when Gideon heard the interpretation of the dream, तो जब गिदोन ने उस स्वप्न का अर्थ सुना, he thanked God. तब उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। He shouted, "Get up, and Lord will fight Midian for us." उसने चिल्लाकर कहा कि उठो और प्रभु हमारे लिए मिद्यान के साथ लड़ेगा। So when two people talk, Gideon heard that. तो जब दो लोग बात कर रहे थे, गिदोन ने वह सुना And he said, this is God speaking for me. और गिदोन ने कहा कि परमेश्वर यह बात मेरे लिए बोल रहा So है। God can speak when two people are talking about dreams. तो जब दो लोग स्वप्न के बारे में बात कर रहे होते हैं तब परमेश्वर बात कर सकता है। Amen. आमेन। So message are only for God's people. तो संदेश केवल परमेश्वर के लोगों के लिए ही है। Amen. आमेन। Genesis 40 chapter verse 16, there is a long story I am going to read. उत्पत्ति का 40वां अध्याय 16वां वचन, यहाँ पर एक लंबी कहानी है, मैं पढ़ूंगा। Joseph and there were 3 people in the jail or they were put in prison. This is a story about this. यूसुफ को कैद खाने में डाला गया था और दूसरे 3 कैदियों को कैद खाने में डाला गया था। यह कहानी उसके बारे में है। Baker heard that Joseph had given a good meaning to the cupbearer dream. So he also said, I also got a dream. When Joseph interpret dream about the cupbearer. यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा। 16. Yes, 17. मैंने भी स्वप्न देखा है, वह यह है। When Joseph gave interpretation about dream of cupbearer, जो राजा को प्याला देता है,
उसके स्वप्न का अर्थ जब यूसुफ ने बताया, then this baker also said, I also got a dream. तब वह जो बावर्ची जो रोटी पकाने वाला होता है, उसने भी ऐसा कहा कि मुझे भी स्वप्न आया था। And he said, और उसने कहा, listen, 17th chapter, 17th verse. 17वां वचन सुनो, 40वां अध्याय उत्पत्ति। The top basket contained many different food things for Pharaoh, but What? birds were eating them out of the basket on my head. और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे Then हैं। Joseph said, this is the dream. It means that in these three baskets are just 3 days you are going to live and you are going to die. तब यूसुफ ने कहा कि यह 3 टोकरी है, वह तो 3 दिन के बारे में है कि 3 दिन ही तू जिएगा और फिर मरेगा। And you will be hung on the tree. The Pharaoh will lift off your head. He will cut off your head and you will be hung on the tree. And bird will eat you. 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगा देगा, Verse 30. और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। Verse 20. 20वां वचन। And on the 3rd day there was Pharaoh's happy birthday. और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, And there was a great feast. और वहां पर बहुत बड़ा जेवनार हुआ। And that day this head of baker and the cupbearer they were invited. और पिलाने हारों के प्रधान को तो और पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को सबको वहां पर निमंत्रित किया गया था। Verse 21. 21वां वचन। He let the cupbearer be his own cupbearer again. He put him on the job, but he cut that when he hanged the baker. Verse 22. और पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया। So exactly what Joseph interpreted that happened. तो यूसुफ ने जो ही अर्थ बताया था ऐसा ही हुआ। Once in it's written, once Pharaoh also got a dream and he was worried. एक बार लिखा गया है कि फिरौन को भी स्वप्न आया और वह चिंतित हुआ। When this cupbearer he was put again on the job, he forgot Joseph who was still in the prison. और जब यह पिलाने हारे को उसके पद पर नियुक्त किया गया, तो वह यूसुफ को भूल गया कि जो यूसुफ उसके साथ कैद खाने में था। But Pharaoh, when he was sitting, he just talked about his dream. लेकिन फिरौन जब बैठा था, तब फिरौन ने अपने स्वप्न के बारे में बताया। And he sent all men, he called all men to talk what the meaning of the dream is. और फिरौन ने सब लोगों को बुलाया और पूछा कि यह स्वप्न का अर्थ क्या है। And no one was able to give dream meaning of the dream. और कोई भी उसके उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। And this cupbearer remembered that Joseph who was in prison in verse 12. उस समय उस पिलाने हारे को याद आया कि यूसुफ नाम का व्यक्ति कैद खाने में था। That Hebrew man, he gave the meaning to my dream and the meaning for about that baker. Baker's dream. वह इब्री जवान जिसने मेरे स्वप्न और पकाने हारे के स्वप्न का अर्थ बताया था। He said there is one man, Joseph, he is in prison. Call him, he will give you interpretation of your dream. Don't worry. तब वह पिलाने हारे ने कहा कि एक यूसुफ नाम का व्यक्ति कैद खाने में है, तू उसे बुला, वह स्वप्न का अर्थ बताता है, तेरे स्वप्न का अर्थ भी वह बताएगा, चिंता मत कर। So this is the truth. People might forget you if you give a dream meaning. तो यदि आप कोई स्वप्न का अर्थ बताते हो तो भी लोग शायद आपको भूल सकते हैं, यह सच्चाई है। Worry not. तो भी चिंता मत करो। Once again you will be again called. फिर से आपको वहां बुलाया जाएगा। Amen. आमेन। God remember you every time. परमेश्वर आपको हर बार याद रखता है। And before Pharaoh, Joseph came and he gave the interpretation. और फिरौन के सामने यूसुफ आया और उसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया। And there it says that the interpretation is from God only. और वहां पर यूसुफ ने कहा कि स्वप्न का अर्थ केवल परमेश्वर के ओर से होता So है। if you have a dream, don't say God spoke with you. तो यदि आपको स्वप्न मिलता है तो आप ऐसा मत कहना कि परमेश्वर आपके साथ बोला। Unless there is no interpretation, God never speaks.
spoke. जब तक अर्थघटन नहीं मिलता है तब तक परमेश्वर नहीं बोला है। Daniel 2nd chapter verse 1, Nebuchadnezzar at that time in Babylon, this Nebuchadnezzar king, दानियल की किताब 2 अध्याय 1 वचन, नबूकदनेस्सर राजा को भी स्वप्न आया। in verse 3 it says that the king said, I have a dream and that take away my sleep. और तीसरे वचन में लिखा है कि तब राजा ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है, मेरी नींद हराम हो गई है। Okay. I don't know what is the meaning of this such danger dream. यह भयानक स्वप्न का अर्थ क्या है मुझे पता नहीं है। So dream can make you disturb. This is the truth. You receive it. तो स्वप्न आपको व्याकुल बना सकता है, यह सत्य है, उसका स्वीकार करो। Until you don't meet the Son of God, जब तक आप परमेश्वर के सेवक को ना मिलो, you remain unhappy. तब तक आप उदास रहते हो। Of Daniel 4 chapter verse 5 verse 19, Nebuchadnezzar said, I was happy in my room, but as I got a dream, it made me afraid. दानियल की किताब 4 अध्याय 5 वचन 19वां वचन, नबूकदनेस्सर ने कहा कि जब मैं मेरे पलंग पर था मुझे स्वप्न आया, तब मैं खुश था। और उसका स्वप्न आया, उसके बाद मैं डर गया। Before I was happy sleeping in my room. पहले मैं सोता था और खुश था, लेकिन स्वप्न आने के बाद मैं डर गया। I lay on my bed and thought in my head, and head made me afraid. My head made me afraid. और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी, उनके कारण मैं घबरा गया था। So he called all wise men in Babylon to come to me and interpret about the dream. I call all people, and then later Daniel was called. तो उसने राजा ने कहा कि मैंने सब बाबुल के ज्ञानी लोगों को बुलाया कि वे आए और मेरे स्वप्न का अर्थ बताए, और उसके बाद मैंने दानियल को भी बुलाया। And Daniel said, worry not, God have answer for you. Verse 19. और दानियल ने नबूकदनेस्सर को जवाब दिया कि तू चिंता मत कर, परमेश्वर के पास जवाब है। 19वें वचन में लिखा है। Daniel 7 chapter verse 1. दानियल की किताब 7वां अध्याय 1 वचन, Daniel also got a dream, दानियल को भी स्वप्न आया and he wrote all that down. और दानियल ने सब कुछ वह लिखा। He saw picture in his head while he lay on his bed, and he wrote down what he saw in the dream. दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा, तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So God can speak with you in dream, and He will give you interpretation. He will give you right meaning. तो परमेश्वर स्वप्न में आपके साथ बात कर सकता है और उसका अर्थघटन और सही अर्थ भी बता सकता है। If you study, all dream came in night. यदि आप अभ्यास करो तो सारे स्वप्न रात में आते हैं। Many people in the daytime they dream. बहुत लोग दिन में स्वप्न देखते हैं। And then they say, in the day, on the early morning, if you have a dream, it will come true. और फिर लोग कहते हैं यदि सुबह जल्दी आपको स्वप्न आता है तो वह सच होता है। And if at noon it come, it will surely happen. और यदि दोपहर में वह आता है तो सच में ऐसा जो स्वप्न आया है ऐसा होगा ही। And if midnight it come, it will disturb you. और यदि मध्य रात्रि में स्वप्न आता है तो वह आपको घबरा देगा। Don't worry, nothing will happen. चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। So there are many story about people talking about dream. तो स्वप्न के बारे में लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं। But the truth, Bible, if you read whole Bible, there are dreams and dreams. लेकिन यदि हम पूरा बाइबल पढ़े तो उसमें बहुत सारे स्वप्न और स्वप्न है। God every time spoke to His people with dream. परमेश्वर ने हर बार अपने लोगों के साथ सपने में बात की। One time when Saul was he was possessed with the devil, and he saw enemies surround his country. He went to Lord to get answer. एक बार साउल, Yes, he was possessed with evil spirit. साउल जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त था और जब इजरायली लोगों को दुश्मनों ने घेर लिया था, तब वह प्रभु के पास अर्थ ढूंढने के लिए गया। He slept so that God give a dream and talk with him. वह सोया ताकि परमेश्वर उसे स्वप्न दे और उसके साथ बात करे, ऐसा इरादा से। But God didn't spoke with Saul. लेकिन परमेश्वर ने साउल के साथ बात नहीं की। So in the Old Testament they were seeking to see dreams. तो पुराने नियम में लोग स्वप्न देखने का प्रयास करते रहते थे।
God speak with me in dream. कि परमेश्वर मेरे साथ स्वप्नों में बात कर, And they sleep like that. और उस तरह से वे सो जाते थे। Today night God talk with me in sleep when I'm sleeping. आज रात परमेश्वर जब मैं सो जाता हूँ तो मेरे साथ स्वप्न में बात करना, Talk with me in dream. मेरे साथ स्वप्न में बात करना। God can speak with you. परमेश्वर आपके साथ बात कर सकता है। Jeremiah 23:28 says, यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 28वां वचन कहता है, if anyone get a dream, यदि कोई स्वप्न देखे I don't care for them, God says. तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी कोई परवाह नहीं करता, Let them dream. उनको स्वप्न देखने दो, Let they speak what they have dreamed. और Wow. उन्होंने जो स्वप्न देखा है उसके बारे में उन्हें भले ही बोलने दो। What is the chaff to the wheat, says the Lord. यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। So your dream is like a chaff. तो आपका स्वप्न उस भूसा के समान है। Without interpretation, it is just a chaff. अर्थ के बिना, अर्थघटन या अर्थ के बिना आपका स्वप्न भूसा के बराबर है। In Old Testament, God has promised to His people that I will pour out my spirit and your old man will see dreams. पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को वचन दिया था कि Old man. मैं तुम्हारे वृद्धों के ऊपर मेरा आत्मा उंडेलूंगा। In Joel 2 and verse 28. योएल की किताब 2 अध्याय 28वां वचन। But today young men are dreaming in the world. लेकिन आज संसार में जवान लोग स्वप्न देख रहे हैं। Old men must have a dream. पुरखाओं को या वडीलों को स्वप्न आने चाहिए, But young men are dreaming today. लेकिन आज जवान लोग स्वप्न देख रहे Just हैं। 7 things and I'm going to finish. केवल 7 बात मैं बताऊंगा और पूरा करूंगा। Hallelujah. यहोवा का This महिमा was हो। the interval. यह मध्यांतर था, Sorry. माफ करना। Okay, 7 truth what Bible say about dreams. बाइबल स्वप्न के बारे में क्या कहता है उसके लिए 7 सच्चाई। First thing, it is just an imagination. पहली बात यह है कि स्वप्न केवल विचार है, It is not a truth. वह सत्य नहीं है। Ecclesiastes 12 chapter verse 8, the king Solomon, the wise person, he says, सपोपदेशक 12वां अध्याय 8वां वचन, सुलेमान राजा जो ज्ञानी था वह कहता है nothing on the earth has a purpose. कि पृथ्वी पर I have seen all the things that have happened on the earth, none of them has a purpose. Yes, where 12th chapter verse, उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। I was a richest man and that is without purpose. मैं बहुत ही धनवान व्यक्ति था और उसका कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। I was a wise man but it is worthless, it is a vanity. मैं ज्ञानी पुरुष था लेकिन वह भी व्यर्थ है, For I am going to die. क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। So there is no purpose of life. I didn't find a purpose of life. तो जीवन का कोई उद्देश्य मुझे नहीं मिला, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। I earned, many people earn, but later on, what is the purpose of your earning? बहुत लोग कमाते हैं लेकिन उसके बाद आपके कमाई जो होती है उसका उद्देश्य क्या है नहीं समझते। When you earn for 10 years, जब आप 10 साल तक कमाते हो, if you are 20 and if you earn for 10 years, यदि आप 20 साल के हो और 10 साल तक कमाते हो, what will happen, you know? तो क्या होगा आप जानते हो? You will become at 30. आप 30 साल के हो जाओगे। Nothing more. उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। Ecclesiastes 2 chapter verse 11. सपोपदेशक उसका 2 अध्याय 11वां वचन, This Solomon says, यह सुलेमान कहता है, then I looked on all the work that my hand has wrought and on the labor that I labored to do, and I saw all the vanity and it was like serving after wind and there was no profit who are under the sun. तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। So no profit if you see the dream and when it doesn't come to pass. तो यदि आप स्वप्न देखो और वह सच ना ठहरे तो उसका कोई फायदा नहीं। Let God give you dream. परमेश्वर आपको स्वप्न दे, ऐसा होने दो। When Israelite they were 40 years
in the slavery of Egypt, 400 years slavery in the Egypt, जब इजरायली लोग 400 साल तक मिस्र में गुलाम थे, they were no dream to come out to go in a beautiful land. तो सुंदर देश में जाने के लिए उनको कोई स्वप्न नहीं मिला था। But Moses gave them dream that you are going to go in a land of honey and milk. लेकिन मूसा ने उनको स्वप्न दिखाया कि तुम दूध और मध के देश में जाओगे, And they were laughing for that. और वह सुनकर इजरायली लोग हंसते थे It was impossible to come out from the slavery house. कि यह गुलामी के घर से निकलना असंभव है, ऐसा वे लोग सोचते But when थे। they came to that land, that was like a dream. लेकिन जब वे लोग वह वचन के देश में आ पहुंचे तो उनके लिए वह स्वप्न बराबर था। So let God give you dream and He fulfill. तो परमेश्वर So आपको worry not when you are dreaming. तो परमेश्वर आपको स्वप्न दे और परमेश्वर भले उसे पूरा करे। तो जब आपको स्वप्न आए चिंता मत करो। Yeshaya 29:8 says, यशायाह की किताब 29वां अध्याय 8वां वचन कहता है, who are fighting against the people of God, they are fighting with the wind, gaining nothing. जो लोग परमेश्वर के लोगों के सामने लड़ते हैं वे लोग हवा के साथ लड़ते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं। As if you are eating in a dream and when you wake up, you are not fed up. You are not fed. जब आप स्वप्न में खाते हो, भूखे होते हो और खाते हो, और जब जाग जाते हो तो आपकी भूख मिटी नहीं होती है। You are like that same when you come out from dream. जब आप स्वप्न से बाहर निकलते हो तो स्वप्न में जैसे भूखे थे वैसे ही भूखे रहते हो। Many people eat many much thing when they are sleeping. बहुत लोग जब सो जाते हैं तब बहुत सारा खाना खाते हैं, And when they wake up, they start doing, they go for dinner or lunch. और जब वे जाग जाते हैं तब वे खाना खाने के लिए जाते हैं। So dream is like that. तो स्वप्न उस तरह से होता है। Psalm 73:20 says, भजन संहिता 73वां अध्याय उसका 20वां वचन कहता है, it will be like when you wake up from a dream. जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, It will be like that. उसी तरह से वह होगा। When you get up, you will forget that they were not there. जब तू जागेगा तब तू भूल जाएगा कि वह जो देखा है वह था या नहीं। So it is just an imagination. तो यह केवल विचार है। Don't smile at dream and don't be nervous at your dream. स्वप्न के विषय में कभी हंसो भी मत और स्वप्न देखकर कभी घबराओ मत। If God has spoken, He will fulfill. यदि परमेश्वर ने स्वप्न दिया है, बोला है, तो वह पूरा भी करेगा। God will give interpretation. Wait upon Lord. परमेश्वर आपको अर्थ भी देगा, समझ देगा। प्रभु के लिए राह देखो। Second truth, if you are a dreamer, then you are a lazy person. दूसरा सत्य यह है कि यदि आप स्वप्न देखने वाले व्यक्ति हो तो उसका अर्थ है आप आलसी हो। Many people just they dream of car, house, everything, and they just sit there. बहुत लोग केवल कार या घर के बारे में स्वप्न देखते रहते हैं और एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। It will make you lazy. ऐसा करने से ऐसी बातें आपको आलसी बना देगी। Jeremiah 23:17 says, यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 17वां वचन कहता है, those people are speaking who despise me, and they say there will be peace, just cool down. जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं वे लोग कहते हैं कि शांति होगी, तुम शांत रहो। And people are walking in their stubbornness और of लोग their own heart, और लोग अपने हठ ही पर चलते हैं and they say that no harm will come. और लोग कहते हैं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। And when you dream that no harm will come, suddenly something happen. और जब आप स्वप्न देखते हो कि कोई विपत्ति नहीं आएगी तो अचानक से कुछ हो जाएगा। Because when someone give you a hope, you just stay like that. क्योंकि जब कोई आपको आशा देता है तो आप वही अवस्था में पड़े रहते हो। You do nothing. आप कुछ करते नहीं। फिर Proverbs 19:24 says, नीति वचन की किताब 19वां अध्याय 24वां वचन कहता है, a lazy one, he will put his hand in the dish, but he will not return it to her mouth. आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता, अपने हाथ को नहीं उठाता। Lazy bring on deep sleep. Laziness brings on a deep sleep, and an idle soul will suffer hunger. Verse 15. और यही अध्याय का 15वां वचन, आलस से भारी नींद आ जाती है
और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। So, dreamer remain hungry. तो स्वप्न देखने वाले हमेशा भूखे रहते हैं। A dreamer dream beautiful things. स्वप्न देखने वाले सुंदर सुंदर बातों का स्वप्न देखते रहते हैं। But when he woke up, लेकिन get nothing. जब वह व्यक्ति जाग जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। So you cannot make your dream come true. तो आपके स्वप्न को आप सच नहीं ठहरा सकते। Better work hard. उससे अच्छा है आप कठिन परिश्रम Make करो your dream come true. और आपके स्वप्न को सच ठहराओ। Let God give you dream and He will make it possible. परमेश्वर आपको स्वप्न दे और परमेश्वर ही उसे संभव बनाएगा। Amen. आमेन। So don't go after false comfort. तो झूठी शांति, झूठा दिलासा के पीछे मत जाओ। Luke 1:51 says, God destroy all the false dreamer or who have a false imagination. लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 51वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब झूठे स्वप्न देखने वालों को और दर्शन देखने वालों का नाश किया। 51. People want to give you so dream, they share about the dream so that you forget God. लोग आपको स्वप्न दिखाना चाहते हैं या स्वप्न के बारे में बताना चाहते हैं, ऐसा करके ताकि आप परमेश्वर को भूल जाओ। Jeremiah 23:27-28 says, God fear no one. God don't fear when someone have a dream. जब कोई स्वप्न देखता है तो परमेश्वर डरता नहीं। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 28वें वचन में लिखा When है। someone have a dream, they even boast much thing. और जब कोई किसी को स्वप्न होता है तो ऐसे लोग ज्यादा अभिमान भी करते हैं। And God is against all the false dreamer. Verse 32. और 32वां वचन कि परमेश्वर ऐसे झूठे भविष्य वक्ताओं या झूठे स्वप्न देखने वालों के विरोध में है। Jeremiah 27:9 says, there are prophets who say that you will not go to Babylon again. यिर्मयाह की किताब 27वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि ऐसे भविष्य वक्ताएं थे जो इजराइल को कहते थे कि बाबुल की गुलामी में फिर से तुम नहीं जाओगे। So people love to listen good things. तो लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद है। And God said that you have to destroy all that false dreamer. और परमेश्वर ने कहा कि ऐसे झूठे स्वप्न देखने वालों को सबको तुम्हें मार डालना है। So don't dream. तो Don't dream. तो स्वप्न मत देखो, It will make you lazy. ऐसा होगा तो आप आलसी बन जाओगे। Third thing, तीसरी बात, dreams without interpretation, it is body without spirit. अर्थ के बिना का स्वप्न उसका वह तो ऐसा है जैसे आत्मा बिना का शरीर। Okay. Dreams without life. That is without interpretation, it is dream without life. अगर अर्थ ना मिले स्वप्न का तो वह स्वप्न जीवन के बगैर का स्वप्न है। So without life, it is without life. It is like without life. तो It is just an imagination. तो वह स्वप्न जाने मुर्दे के बराबर है, उसमें कोई जान नहीं। So without interpretation, these dream are useless. तो अर्थ घटन के बिना यह स्वप्न सारे व्यर्थ है। Genesis 42:9, Joseph never dreamed that his brother are going to bow before him. उत्पत्ति 42वां अध्याय 9वां वचन, यूसुफ ने कभी स्वप्न नहीं देखा था। He never dreamed a dream. यूसुफ ने कभी कोई ऐसा स्वप्न नहीं देखा था। यूसुफ को सपने में भी ख्याल नहीं था कि अपने भाई मेरे सामने आकर झुकेंगे। And it happened. He never wished that this dream come true. यह स्वप्न सच हो जाए ऐसी उसने इच्छा नहीं रखी थी, लेकिन ऐसा हुआ। But when there was a famine and his brother stood before this Joseph, लेकिन जब अकाल पड़ा और यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने आकर खड़े हुए, he remembered the dream. He recalled that dream. तब यूसुफ ने उस स्वप्न को फिर से ताजा किया, याद किया। What I saw, it come to pass. कि मैंने जो देखा था ऐसा ही हुआ। So Joseph was not going after fulfilling the dreams. तो वह स्वप्न पूरा करने के पीछे यूसुफ नहीं लगा था। He was sleeping and he saw his brother coming and bowing down before him. वह केवल सो रहा था और उसने देखा कि उसके भाई आकर उसके सामने झुक रहे And he हैं। was a small child at that time. और उस समय यूसुफ छोटा बच्चा था। And he was dreaming many. He was a dreamer person. और वह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति था। And he just talked with his mother, father and his brother. He just shared the dream. और उसने अपने स्वप्न के बारे में अपने माता पिता को और भाइयों को बताया। And they were
angry with this fellow. और वह सुनकर वे लोग यूसुफ के साथ क्रोधित हुए। He didn't wish that his mother, father, they or their brother come and bow before him. यूसुफ ने इच्छा नहीं रखी थी कि उसके माता पिता और भाई आकर उसके सामने झुके। So that was not Joseph's dream, that was dream of God. तो वह यूसुफ का स्वप्न नहीं था, वह परमेश्वर का स्वप्न था। We read Judges 7 chapter verse 13, 17, 15. You can read the Gideon also had not dream, but he heard what God is going to do. न्यायों की किताब 7वां अध्याय 13 से 15 वचन, गिदोन ने भी स्वप्न नहीं देखा था, लेकिन उसने सुना था कि परमेश्वर क्या करने जा रहा So है। without interpretation, all dream are in vain. तो अर्थघटन के बिना सारे सपने व्यर्थ है। Fourth thing, चौथी बात, dream come because of much talking or worries. बहुत सारी बातें करने के द्वारा है, बहुत सारी चिंता की वजह से सपने आते हैं। Job 7:14, where Job says that dream scares me. अय्यूब की किताब 7वां अध्याय 14 वचन, अय्यूब कहता है कि स्वप्नों से मैं घबरा जाता हूँ। And terrify me through vision. You are terrifying me through visions. और दर्शनों से तू मुझे भयभीत कर देता है। For Job had thought that if all things be run, what will happen? क्योंकि अय्यूब ने सोचा था यदि सारी वस्तुओं का, मेरा जो कुछ भी है, सबका विनाश हो जाएगा तो क्या होगा। And he was worried much about his children. और अपने संतानों के बारे में अय्यूब बहुत चिंतित था। And so all what he thought it come to pass. इसलिए अय्यूब जैसा भी सोचता था वह सारा हुआ। And so as Ecclesiastes 5th chapter 3 and verse 7 it says, तो सबोपदेशक की किताब उसका 5वां अध्याय 3 और 7वां वचन कहता I am है, putting like this. मैं इस तरह से मैं कहता हूँ, As the speech of a fool come with many words, उल्टा, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। as person who speak much he become a foolish. जैसे He is a full person. जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह मूर्ख व्यक्ति है। Same way, उसी तरह dream comes by much thought or much worry. उसी तरह ज्यादा चिंताओं की वजह से या ज्यादा सोच की वजह से स्वप्न आते हैं। Any dream brings much worry. कोई भी स्वप्न ज्यादा चिंता लाता है। When you dream, you start worrying about your future. जब आप स्वप्न देखते हो तो आप आपके भविष्य के बारे में चिंता करना शुरू करते हो। Fifth thing, पांचवी बात, dream are from God if you are a godly person. यदि आप परमेश्वर के व्यक्ति हो तो स्वप्न परमेश्वर की ओर से आते हैं। And angels speak with you. और स्वर्गदूत आपके साथ बात करते हैं। Amen. आमीन। And if you have no connection with God, that dream is not from God. और यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है तो स्वप्न परमेश्वर की ओर से नहीं है। Let God give you dream. परमेश्वर आपको स्वप्न दे, ऐसा होने दो। So this is the fifth thing. तो यह पांचवी बात है, God give dream. परमेश्वर स्वप्न देता And है। if God give dream, और यदि परमेश्वर स्वप्न देता है He तो might warn you or he is going to prosper you. तो परमेश्वर शायद आपको चेतावनी भी दे या तो आपको समृद्ध भी बनाए। Hebrew 1:1 says, इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय पहला वचन कहता है, at old time God has spoken with our ancestor by prophet and by dreams, and he spoke many times in many ways. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें की, स्वप्न में और दर्शन में। So when you sleep, go to bed, तो जब आप सोते हो, बिस्तर पर जाते हो, you should say, God speak with me. आपको ऐसा कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ बात करो। This David taught to Solomon. यह बात दाऊद ने सुलेमान को सिखाई। 1 King 3:5 says, पहले राजा की किताब 3 अध्याय 5वां वचन कहता है, in Gibeon, Solomon when he was sleeping, सुलेमान राजा जब God talked with him in dream. गिबोन में सुलेमान राजा जब सोया था तो यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा उसके साथ बात की You will be king. कि तू राजा बनेगा। To read a few words, Genesis 20 and verse 3, Genesis 31 and 14, Matthew 1:20, Matthew 2:19, and 2:12, 2nd chapter 13, Matthew 27:19. All this, if you read,
at midnight God spoke. उत्पत्ति की किताब 31वां अध्याय 4वां वचन, 20वां अध्याय 3रा वचन, और मत्ती पहला अध्याय 20वां वचन, दूसरा अध्याय 19वां वचन, दूसरा अध्याय 12 और 13वां वचन, मत्ती का 27वां अध्याय 19वां वचन। यह सारे वचनों में यदि आप पढ़ो तो परमेश्वर ने स्वप्न दिए हैं At night. और वह स्वप्न रात में दिए हैं। So when you are sleeping, तो जब आप सो रहे होते Bible हो say He will talk with you. तब बाइबल कहता है कि वह आपके साथ बात When you are करेगा। walking, जब आप चल रहे होते हो God will talk to you. तब भी परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। So when you are sleeping, it is a time for you alone. तो जब आप सो रहे होते हो तो वह केवल आप अकेले के लिए समय होता है, आपका अकेला का समय होता Sixth है। thing. छठी बात, Psalm 126 and verse 1, it says, it will be a dream when you see, when you are facing hard time, you just are, God will take you away from that trouble, from a hard time, and you will see it is like a dream. भजन संहिता 126वां अध्याय पहला वचन, यदि आप परेशानियों से जाते हो, गुजरते हो, तो परमेश्वर उस समय को ऐसे हटा देगा जैसे कि स्वप्न के बराबर हो। Amen. आमेन। Yeshaya 29 verse 7. यशायाह की किताब 29वां अध्याय 7वां वचन, Many nations, if we are battle or they are against you, और जातियों की सारी भीड़ जो अरियल से युद्ध करे, all the many nations going out to battle against Ariel, even all who war against her, lying Segel and attacking her, will be like a dream, like a vision in the night. और जितने लोग उसके और उसके गढ़ के विरुद्ध लड़ेंगे और उसको सकेती में डालेंगे, वे सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठहरेंगे। So just remember that hard time when you are passing, it will pass like a dream. तो केवल याद रखो कि जब कठिन समय आएगा तो वह समय स्वप्न के बराबर, स्वप्न के समान ठहरेगा और जल्दी ही निकल जाएगा। Amen. आमेन। So when hard time come, you have to, it is a dream time. तो जब Nothing will happen. कठिन समय आता है तो वह स्वप्न के समय के बराबर होता है, कुछ नहीं होता उसमें। You will come to safety और आप सुरक्षित जगह पे, आप सुरक्षा में आ जाओगे if God is with you. यदि परमेश्वर आपके साथ है। So in hard time, God will speak with you. तो कठिन समय में परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। The seventh thing, सातवीं बात, you don't dream आप स्वप्न मत देखो or you will be killed. या फिर आप मारे जाओगे। In Deuteronomy 13 verse 5 says, the prophet or that dreamer of dreams shall be put to death. व्यवस्था विवरण की किताब 13वां अध्याय 5वां वचन ऐसा कहता है, ऐसा भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला उसे मार डाला जाए। Because these false people, they interpret falsely. क्योंकि ऐसे झूठे लोग गलत झूठा अर्थ करते हैं। Many time we love to interpret all dreams. बहुत बार सारे स्वप्नों का अर्थ बताने का हमें अच्छा लगता है, हम प्रयास करते हैं। We try to make meaning, give meaning to the dream. और स्वप्न का अर्थ देने का हम प्रयास करते हैं। If God has not spoken to you, just keep quiet. यदि परमेश्वर ने आपके साथ बोला नहीं है तो केवल चुप रहो। Never try to interpret every dream. हर एक स्वप्न का अर्थ करने का प्रयास मत करो। Let God speak what the dream, what God give, what is the meaning of the dream. स्वप्न का अर्थ क्या है उसके बारे में परमेश्वर को बोलने दो। Amen. आमेन। Don't interpret wrong or you will be judged गलत अर्थघटन मत करो या फिर आपका न्याय किया and जाएगा God will punish you. और परमेश्वर आपको सजा देगा। Judah 1:8 says, यहूदा का पत्र 18वां वचन कहता है, first only one chapter and is 8 verse. केवल एक ही अध्याय है उसका 8. माफ करना 8वां वचन, Yet in the same way, this man too, cherishing vain dreams, pollute our human nature, reject control, and malign the mighty. उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। So when you love dreaming, तो जब आपको स्वप्न देखना पसंद होता है, then you are rejecting the control of God. तो फिर आप परमेश्वर के नियंत्रण का विरोध करते हो।
Daniel 4th chapter verse 18, 5, 12, it says that only God can solve the mystery and He is the answer for all dreams. दानियल की किताब 4 अध्याय 18 वचन और 5 अध्याय 12 वचन लिखा गया है कि केवल परमेश्वर ही सारे गुप्त भेदों की बातों का जवाब दे सकता है, सारे स्वप्न का जवाब दे सकता है। So you don't dream. तो आप स्वप्न मत देखो। Amen. आमेन। Let God word come true. परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। Amen. आमेन। If you love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो then God has prepared only for you the best thing. तो Remember. परमेश्वर ने केवल आपके ही लिए वह उत्तम बातों को तैयार किया है, इसे याद रखो। And it will come to pass. और ऐसा होगा ही। What you never saw, जो आपने कभी देखा what you नहीं, never heard, जो आपने कभी सुना नहीं, and never entered in your heart even. और जो आपके हृदय में, आपके चित्त में कभी प्रवेश नहीं किया, But God has prepared all those beautiful things only for you. वह सारी सुंदर बातों को परमेश्वर ने केवल आपके लिए तैयार किया If है। you love God. यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो Amen. आमेन। So we don't see dream. तो हम स्वप्न नहीं देखते। God give us dream. परमेश्वर हमें स्वप्न देता है And God give us interpretation. और परमेश्वर हमें उसका अर्थ भी देता है। Amen. आमेन। What make you understand. परमेश्वर आपको समझाए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for all your word. आपके सारे वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद You करते are हैं। the God who talk in dream. आप वो परमेश्वर हो जो स्वप्न में बात करते You हो। send your messenger and you give interpretation also. और आप आपके संदेश वाहक को भेजकर उसका अर्थ भी बताते हो। You talk mystery and you interpret the mystery one. आप गुप्त बातें भी करते हो और उसका अर्थ भी बताते हो। You are our God. आप हमारे परमेश्वर हो। When we are sleeping, talk to us. जब हम सोते हैं, सो रहे होते हैं, हमारे साथ बात When we are करो। walking, talk to us. जब हम चलते रहते तब हमारे साथ बात करो। We want your fellowship. हम आपकी संगति चाहते हैं। Every time we want to listen your voice. हर बार हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। In the old days, you have talked with our ancestor in many ways. पुराने समय में हमारे पुरखाओं के साथ आपने आपने अलग अलग प्रकार से बातें की। Lord, we believe today also you are the same. प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज भी आप ऐसे ही हो। As your word, as there is a prophecy that you will pour out your spirit on your people and they are going to talk about you. जैसे आपने भविष्य वचन कहा था कि आपका आत्मा आप लोगों के ऊपर उंडेल दोगे और आपके लोग आपके बारे में बातें करेंगे। We want to talk about you. हम आपके बारे में बात करना We चाहते want to हैं। listen your voice. हम आपका आवाज सुनना चाहते We हैं। want to know what is future, our future. हमारा भविष्य क्या है हम जानना चाहते As you हैं। talk with Peter, जैसे आपने पतरस के साथ बात as you की, talk with Moses, जैसे आपने मूसा के साथ बात की how they are going to die. कि वे कैसे मरने वाले हैं। Lord, we don't know our life, प्रभु, हमारे जीवन के बारे में हम नहीं but जानते, once we have committed our life in your hand, लेकिन फिर से एक बार हमने हमारा जीवन आपके हवाले दिया है। once again we commit our life, your spirit in your hand, फिर से एक बार हमारा जीवन, हमारे आत्मा को हम आपके हाथों में देते and we हैं say, Lord, talk with us. और हम कहते हैं प्रभु हमारे साथ बात करो। We don't want to be a dreamer, हम स्वप्नदर्शी होना नहीं चाहते, but we want that you give us dream. लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें स्वप्न दो You talk with us. और आप हमारे साथ बात When we are करो। sleeping, you talk with us. जब हम सोए हुए रहते हैं तब हमारे साथ बात As you करो। talk with Solomon, जैसे आपने सुलेमान के साथ बात and you की said, you ask what you want. और आपने उसे कहा कि तू मांग, तुझे जो चाहिए Ask what you want. तुझे जो चाहिए वो मांग। Lord, you are the one who give us gift. प्रभु, आप ही हो जो हमें वरदान देते You हो। are the one who take us in the dream. प्रभु, आप ही हो जो हमें स्वप्न में ले जाते हो। Yes, Lord, we believe in you. हाँ प्रभु, हम आप में विश्वास करते We हैं। don't want to be deceived by Satan, शैतान के द्वारा हम धोखे में पड़ना नहीं but चाहते, we want to be in the real faith. लेकिन हम सच्चे विश्वास में रहना चाहते We हैं। want to be, in fact, हम हकीकत में रहना चाहते हैं। Lord, thank you for all your word again. प्रभु, फिर से एक बार आपके सारे वचनों के लिए आपका धन्यवाद। Let the truth abide in each one. सत्य हर एक के साथ जुड़ जाए। Once again, they receive the message.
फिर से एक बार लोग संदेश का स्वीकार करें In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई वह करे। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As it हो। is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all लेकिन evil. हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा Shalom to हो, each one. हर एक को शांति मिले। Praise God. आमेन। प्रेज गॉड।